अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज हम बनाने जा रहे हैं चटपटी आलू गोभी की रेसिपी। ठीक है, और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चले आइए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक बंद गोभी का फूल, यानी कि एक किलो के करीब है ये। 1 किलो आलू जो कि मैंने कट करके रख लिए हैं। गोभी को भी मैंने अच्छी तरह वॉश किया है और कट करके रख लिया है आपके सामने। इसको थोड़ा सा ड्राई करके रखा था। ठीक है, अब आते हैं मसाला जात की तरफ। उसमें हमें चाहिए होगा प्याज, लहसुन 1 अदद, 3 हरी मिर्चें, ठीक है, और साथ धनिया भी। ये भी मैंने कट कर लिया है, वॉश करके आपके सामने रखा हुआ है। और अब मसाले देखते हैं हमें सबसे पहले चाहिए होगा नमक 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, दरना मिर्च हाफ़ टेबल स्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, चाट मसाला जो है वो भी 1 टीस्पून होगा, हल्दी जो है वो भी 1 टीस्पून है, और लाल मिर्च भी 1 टीस्पून है। ठीक है, ये सब हमें मसाले चाहिए होंगे। चले आए, अब हम लोग बताते हैं आपको चटपटी आलू गोभी की रेसिपी। अच्छा जी, चलें अब हम लोग गोभी को बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑयल जो है वो मैं आपको बता रही हूँ कि आप हस्बे ज़रूरत लीजिएगा। मैंने इधर हाफ़ कप लिया, आपके सामने डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप कम भी कर सकते हैं, और अगर कम लग रहा है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छा, ऑयल गर्म होने पे हम लोग इसमें प्याज डालेंगे। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैं इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ। ठीक है, जैसे ही ये प्याज हल्का ब्राउन होने लग पड़ेगा तो फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। आप चेक कर सकते हैं, ये मैंने प्याज ऑयल में डाल दिया है। जैसे ही ये थोड़ा फ्राई होगा तो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, हमारा प्याज जो है वो फ्राई हो रहा है। अब इसको मज़ीद जो है हम लोग थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। फिर ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का सा लाइट ब्राउन होगा। मैं आपको इसकी वो लुक दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं, हमारा जो प्याज है वो ब्राउन हो गया है। मैं आपको इसकी शेप दिखा देती हूँ, ये आप चेक कर रहे होंगे। अब इसमें जाएगा लहसुन अदरक। लहसुन अदरक का पेस्ट भी आपको 1 टेबल स्पून चाहिए, यानी कि 1 लहसुन और हाफ टुकड़ा, यानी छोटा सा पीस जो है वो अदरक का। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि लहसुन अदरक जो है वो फ्राई होने लग पड़ा है। तो साथ ही हम लोगों ने क्या करना है, इसमें गोभी ऐड कर देनी है, आलू नहीं गोभी। ये देख सकते हैं आप, लहसुन अदरक फ्राई हो गया है, तो मैं इसमें अब ऐड कर रही हूँ गोभी। आप चेक करें होंगे। अच्छा, ये जो गोभी बनाने का मैं आपको तरीका बता रही हूँ, इसमें कोशिश कीजिएगा गोभी की कटिंग जो है वो बिल्कुल छोटी छोटी सी हो, तो ये बहुत अच्छी बनेगी। अब आपने इसको, जैसे आप अपने चिकन को या आलूओं को या जिसको भी बनाते हैं फ्राई करते हैं, इसी तरह इसको फ्राई करना है। अच्छा देखिए, इसमें मुझे ऑयल कम लग रहा है, मैं ऑयल और यूज़ करूँगी थोड़ा सा। ठीक है, ये मैंने ऑयल और डाल दिया। और अब हम लोगों ने इसको तब तक फ्राई करना है जब तक खुशबू अच्छे से ना आने लग पड़े। अब देख रहे हैं इसका कितना अच्छा कलर आ रहा होगा। इसको तकरीबन से तकरीबन आपने 5 से 10 मिनट के लिए फ्राई करना है। फिर उसके बाद इसके अंदर क्या डालना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, आप चेक कर सकते हैं, ये देखें, मैंने गोभी को 5 से 10 मिनट तक फ्राई किया है। ये देखें, ये आपके सामने है। ये गोभी ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। इसी दौरान अब इसमें मैं डालूँगी नमक और गरम मसाला, वो भी मैं आपके सामने डालती हूँ, देखिएगा। ये देखिए, मैं इसमें अब गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। ठीक है, ये गरम मसाले को डाल के आप लोगों ने
गोभी को मज़ीद जो है वो भूनना है। अब साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे नमक। ये देखिए मैं इसमें नमक डाल दिया है। अब मैं इसको मिक्स अप करूँगी। इसका कलर आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत अच्छा है, बहुत यमी सा टेस्ट होगा इस गोभी का। जिन लोगों को गोभी नहीं पसंद उन लोगों को भी पसंद होगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब नमक और गरम मसाला डालने के बाद इसमें डालेंगे हम लोग चाट मसाला। ये देखिए हम लोगों ने चाट मसाला और इसमें अब ज़ीरा ऐड कर दिया, आपको नज़र आ रहा होगा। साथ साथ ये भूनती जाएगी और साथ साथ इसकी खुशबू जो है वो अच्छी होती जाएगी, आप देख सकते हैं। अब हम लोगों ने इस पॉइंट पे इसमें ऐड करना है हरा धनिया। ठीक है, आप देख रहे होंगे। अब हम लोगों ने ये देख सकते हैं, ये जो गोभी है उसने ऑयल बिल्कुल अच्छे तरीके से छोड़ दिया और इसके अंदर से पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है, आप देख रहे हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। ये देखिए अब हम इसमें डाल रहे हैं आलू को डाल के हम लोगों ने इसको अच्छे से मिक्स अप कर देना है। ये देख रहे हैं, इसको तकरीबन से तकरीबन अपने 5 मिनट तक भूनना है। फिर इसमें जो मसाले हमारे रह गए हैं वो हम ऐड करेंगे। ये देख सकते हैं आप, ऑयल को भी गोभी के अंदर पकता हुआ देख सकते हैं, यानी कि 5 मिनट के बाद इसकी बहुत अच्छी लुक आ चुकी है। अब हमारे पास मसाले जो रह गए थे वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। मसालों में हमारे पास रह गया था दरड़ा मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा ज़ीरा और काली मिर्च। इन सबको एक साथ हम ऐड करेंगे। ये आप देख रहे हैं। अच्छा, 5 मिनट तक अब इस मसाले को हम लोग फिर भूनेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक। हम लोगों ने इसको भूनने के बाद ये लुक ये दे रही है। अब तकरीबन से तकरीबन इसमें जाएगा 1 गिलास पानी, ठीक है। और इसको आधे घंटे के लिए, या जब तक ये गल ना जाए तब तक छोड़ेंगे। इसके लिए 1 गिलास पानी इनफ होगा, ठीक है। और जब पानी जो है ये सब्ज़ी पक जाएगी तो इसको अच्छी तरह से फिर हम एक दफ़ा भूनेंगे। अब मैं डालती हूँ पानी और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं ये गोभी की लुक। अगर आपको सही से नज़र नहीं आ रहा तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये कट कीजिए, ठीक है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। ये देख सकते हैं ये लुक ये देगी पानी डालने के बाद। बिल्कुल थोड़ा सा पानी है, ज़्यादा नहीं है। कोशिश करना है हमने इसको दम पे पकाएं, ठीक है। इसी पानी के अंदर हमने इसको गलाना है, सही। अब जैसे ही ये इस तरह हो जाए हमने इसे कवर अप करना है और आंच जो है बिल्कुल लाइट कर देनी है। ये देखिए, क्योंकि ये ऑलरेडी पक रहा है, पानी हमने ज़्यादा नहीं डाला, तो अब इसकी आंच कम करेंगे। ये चेक करें, ठीक है। अब ये है, हम इसे कवर अप करते हैं। ये देखें मैं इसे कवर अप कर रही हूँ। अब इसको हमने तकरीबन से तकरीबन आधा घंटा इसको कवर अप रहने देना है, जिससे ये गल जाएगी। फिर हम इसको आपको कवर हटा के इसकी फ़ाइनल लुक दिखाएंगे कि ये कैसी बनी है। आप लोग भी मुझे बताइएगा, ठीक है। फाइनल लुक का वेट करते हैं। अच्छा हाँ, एक और बात, हम लोगों ने इसे कवर अप किया है। आपने इसमें कवर अप करने से पहले नमक मिर्च एक दफ़ा खुद चेक कर लेनी है, ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें कोई चीज़ की कमी नहीं है। रेडी होने में फिर पता चल जाएगा कि ये ना वो नमक कम है या थोड़ी मिर्च कम है। इस वजह से हम इसे चेक करके रखेंगे, ठीक है जी। ये देख सकते हैं मैं अब इसका कवर हटा रही हूँ और आलू गोभी आपके सामने है। अब मैंने इसकी आंच जो है वो फुल कर देनी है, ठीक है, ताकि अब मैं इसको भून सकूं। अब ऑलरेडी देख सकते हैं कि ये थोड़ी भुनी भुनी लग रही है, क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा भुना है।
इसने ऑयल छोड़ दिया है काफ़ी, लेकिन हम लोग आंच इसलिए तेज़ कर रहे हैं कि थोड़ा सा भी पानी हो तो वो ड्राई हो जाए। ठीक है, मैं इसमें नमक मिर्च चेक कर चुकी थी, सब नमक मिर्च सब कुछ ठीक था। आप लोग कोई कमी पेशी करना चाहें अपनी मर्ज़ी से तो वो भी हो सकती है। ये देखिए, अब मैं फुल इसको करके भून के तो आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये चेक करें, ये पूरे तरीके से भुन चुकी है। देखिए इसने आलू छोड़ दिया है और आप देख रहे होंगे कि इसको हिलाने से भी आलू जो हैं वो गल के टूट रहे हैं। ठीक है, अब हम इसमें ज़्यादा चम्मच नहीं मारेंगे कि ये ख़राब ना हो। तो अब हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये हमारी आलू गोभी की फ़ाइनल लुक। मैं इसको डिश आउट करके आपको तब भी दिखाती हूँ। ये मैंने रेडी कर ली है। मैंने इसे ग्रीन मिर्चों के और हरे धनिए के साथ डेकोरेट किया है। मुझे लाजमी बताइएगा आपको कैसी लगी। जी ये देखिए हमारी गोभी की फ़ाइनल लुक आप लोग देख सकते हैं। मैंने इसे हरे धनिए और हरी मिर्चों से गार्निशिंग की है इसकी। ठीक है, और आप लोग मुझे लाजमी बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी और आप लोगों ने ट्राई की कि नहीं। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको आलू गोभी की कैसी लगी।